हेलो क्लास 7 चिल्ड्रन, वेलकम टू वोकेबलरी बिल्डिंग सेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ 10 वर्ड्स। किस चैप्टर से? चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ एम्पायर्स, सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5। तो इससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी लैंग्वेज बेटर बनेगी, चैप्टर की समझ भी बनेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एविडेंट। एविडेंट मतलब क्लियर, ईजी टू सी, स्पष्ट। जैसे कोई घटना घटित हुई और उसके जो कारण हैं वो आपको एकदम एविडेंट हो, स्पष्ट समझ में आ रहे हों, दैट इज़ एविडेंट। नेक्स्ट इज़ एम्बिशन। एम्बिशन मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग। किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना किसी चीज़ को पाने की, दैट इज़ कॉल्ड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एम्बिशन। थर्ड इज़ पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब हुआ फ्यूचर जनरेशन, पीपल हु कम आफ्टर अस, भावी पीढ़ियाँ। पोस्टेरिटी मतलब आने वाली पीढ़ियाँ, तो ये शब्द इस्तेमाल होता है आने वाली पीढ़ियों के लिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी, फ्यूचर जनरेशंस, राइट। फोर्थ है मेटाफर। मेटाफर का मतलब हुआ ए वे ऑफ कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर इन वर्ड्स। एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना, तो इस चीज़ को कहते हैं मेटाफर। हिंदी में इसे कहते हैं रूपक। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कहे मेरा भाई शेर है, तो उस पर्सन ने क्या किया, उसने अपने भाई को शेर के साथ कंपेयर किया। वो ये बताना चाह रहा है कि उसके भाई में शेर जैसे गुण हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिटी इज़ ए जंगल, तो यहाँ पे सिटी को कंपेयर किया गया है किसके साथ? जंगल के साथ। ठीक है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि शहर में भी जंगल की तरह ही जीवन मुश्किल होता है, वहाँ के भी अपने कुछ चैलेंजेस हैं, राइट। तो ये हुआ मेटाफर, रूपक, ए वे ऑफ कंपेयरिंग वन थिंग विद अनदर, राइट। फिफ्थ इज़ एंड्योर। एंड्योर मतलब सहना, टिके रहना। एंड्योरेंस, इससे एक और शब्द बनता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति, टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक टिके रहना, संघर्ष में लगे रहना, टिके रहना, सहते रहना, है ना, दैट इज़ एंड्योर। नेक्स्ट इज़ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब वेरी डीप, वेरी ग्रेट, गहन, गंभीर। जैसे कोई घटना घटित हुई, कोई अटैक हुआ या कोई राजा बना और उस चीज़ का बहुत ही आने वाले समय में और उस एरिया में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही गहरा असर हुआ उसका, है ना, तो उसे कहेंगे प्रोफाउंड इम्पैक्ट। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब वेरी डीप, वेरी ग्रेट, गहन, गंभीर, प्रोफाउंड। 7 इज़ टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स ग्रेट डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न और ट्रबल, यानी कि उथल पुथल की स्थिति होना, अव्यवस्था होना, राइट। सो टर्मोइल, टर्मोइल मतलब उथल पुथल होना, अव्यवस्था होना, यानी कि कोई सिस्टम ना होना, बहुत ही गड़बड़ी आ जाना, राइट। जैसे जब भी किसी देश में सिविल वॉर होता है, लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन होती है? वहाँ पे टर्मोइल होता है, राइट। टर्मोइल, टर्मोइल उथल पुथल की कंडीशन होना, अव्यवस्था होना। नेक्स्ट इज़ बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का मतलब काइंड और वांटिंग टू हेल्प अदर्स। बेनिवोलेंट मतलब दयालु, परोपकारी, जो दूसरों पर दया करे, परोपकार करे, दूसरों पर उपकार करे, ठीक है, दयालु। 9th इज़ कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब शोइंग केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि करुणामय। कंपैशनेट, करुणामय, ठीक है, कंपैशनेट, करुणामय, एक ऐसा व्यक्ति जो करुणा रखता हो, ठीक। 10th इज़ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी या रोष, अ फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट। तो बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, अ फीलिंग ऑफ एंगर, कोई व्यक्ति नाराज़ हो गया क्योंकि उसके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, दैट इज़ रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट, नाराज़गी, रोष। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के ये कुछ 10 वर्ड्स डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। काफ़ी सारे वर्ड्स आपके लिए नए भी होंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। Thanks for watching and keep sharing my video, subscribe my channel. Thank you.